नमस्कार दोस्तों। अगर आपका भी खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, गैस सी बनने लगती है, बेचैनी महसूस होती है, तो ये ब्लोटिंग है। आम भाषा में इसे अफारा भी कह देते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 आजमाए हुए तरीकों के बारे में जिनसे आपकी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम आसानी से ठीक हो जाएगी। सबसे पहला तरीका है कि अपनी डाइट में प्रोबायोटिक फूड ऐड करें। प्रोबायोटिक्स में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी डाइजेशन को ठीक रखते हैं। ब्लोटिंग के केस में तो ये दवाई का काम करते हैं। एक बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक फूड जो आम तौर पर ही हमारे घरों में मौजूद होता है वो है दही। आप रोज़ाना ब्रेकफास्ट करने से पहले 1 कटोरी दही में 1 चम्मच शक्कर या पिसी हुई मिश्री ये मिलाकर खाएं तो ये आपके पेट में गुड बैक्टीरिया को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। इसी तरह एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका ये भी बहुत अच्छा प्रोबायोटिक फूड है। आप सेब के सिरके का आधा चम्मच 1 गिलास हल्के गर्म पानी में मिलाकर ले सकते हैं। ऐसा आप 15 दिन तक करें। दूसरा तरीका है अवॉइड ओवर ईटिंग। जो लोग ओवर ईटिंग करते हैं उनको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। अगर आप खुद को ओवर ईटिंग से बचा लें तो आपको ब्लोटिंग की समस्या नहीं आएगी। दरअसल खाना खाने के बाद ब्रेन तक जो मैसेज आता है कि पेट भर गया है उसमें 20 मिनट का टाइम लगता है। अब फर्ज करो कि आप उतनी देर तक दबाकर खाते रहे तो आप कितना ज़्यादा ओवर ईट कर जाएंगे। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि खाना भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। आप अपनी भूख से कम भोजन खाएं और कुछ देर बाद आप फील करोगे कि आपका पेट भर चुका है। ओवर ईटिंग से बचने का एक तरीका ये भी है कि आप खाना खूब चबाकर खाएं। ऐसा करने से आपको खाने का आनंद भी ज़्यादा मिलेगा और आप ओवर ईटिंग से भी बच जाएंगे। तीसरा तरीका है कि गैस बनाने वाले फूड से परहेज करें। दालें, चने, राजमा, लोबिया, मटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी ये सभी गैसी फूड्स की कैटेगरी में आते हैं। नो डाउट कि ये फूड्स हेल्दी हैं, बट अगर आपको गैस की समस्या है तो इन फूड्स को एक लिमिट में ही खाएं। डिनर में तो ये फूड्स बिल्कुल ही अवॉइड करें। दूसरा तरीका ये है कि इन्हें पकाने से पहले पानी में भिगोकर रखें और इन्हें पकाते टाइम हींग का इस्तेमाल करें। फूल गोभी को पकाने से पहले बॉयल कर लें तो गैस की समस्या कम हो जाती है। चौथा तरीका है कि पेट में हवा कम खींचें। अब आप कहेंगे कि पेट में हवा कैसे पहुंचती है? तो जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हमारे पेट में पहुंच जाती है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हमें डकार आते हैं। जब हम स्ट्रॉ से कोई चीज़ पीते हैं तब भी हम बहुत सारी हवा अपने पेट में खींचते हैं। इसके अलावा खाना खाते समय बातें करने से भी पेट में हवा चली जाती है। इसलिए आप इन बातों का भी ध्यान रखें। पांचवा तरीका है अवॉइड इनटॉलरेटेड फूड्स। कई लोगों को कुछ खास फूड से इंटॉलरेंस या एलर्जी होती है। जैसे बहुत से लोगों को लैक्टिक इंटॉलरेंस होती है, मीन्स दूध या दूध से बनी चीज़ें खाते ही पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को गेहूं या किसी और चीज़ से एलर्जी होती है। अब ये आपको खुद पता करना होगा कि आपको किसी चीज़ से कोई इंटॉलरेंस या एलर्जी तो नहीं है। अगर है तो वो चीज़ अवॉइड करें। दोस्तों, उम्मीद है कि इन बातों से आप फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।